हेलो डियर अकेडमी बूस्टर्स, वेलकम बैक टू द अकेडमी बूस्ट यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के अंदर डाला टाइटल थंबनेल में, लिस्ट ऑफ चैप्टर्स जो इग्नोर किए जा सकते हैं, स्पेशली क्लास 12th के जो बच्चे हैं जिनका भी एग्जाम आने वाला है जस्ट, है ना, कुछ ही महीनों में। आप लोगों के लिए तो बहुत क्रूशियल है ये जानना कि कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो हम इग्नोर कर सकते हैं। तो पहली बात देखो, लिस्ट तो मेरे फ़ोन में मैंने डाल रखी है, मैं डाल दूंगा तुम्हारे, और मैं ये देख के ही बताऊंगा। तो लिस्ट देखने मत आना तुम, लिस्ट में यहाँ डाल दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सुनना है अच्छे से क्या कि कौन से चैप्टर अच्छे हैं, कौन से नहीं है, और क्यों अच्छे नहीं है, क्यों क्यों आपको उनको इग्नोर करना है, कौन सा हिस्सा करना है। पूरा चैप्टर हर केस में इग्नोर नहीं करना है, कुछ हिस्से इग्नोर करने। तो पूरा वीडियो ढंग से देखना, 4-5 मिनट में कुछ तुम्हारा चला नहीं जाएगा। और ये अगर तुमने गलत समझ लिया और तुमने पूरा ही चैप्टर इग्नोर कर दिया तो तुम डूब सकते हो, राइट। तो एंड तक अवश्य सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पहले तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, नोटिफिकेशन दबा दो चैनल के, क्योंकि यहाँ पे जेई का बहुत सारा आता है इन्फॉर्मेशन। तुम्हारी फीड भी थोड़ी क्लीन होगी यार, एंटरटेनमेंट कचरा भरा होगा अभी फीड में, एटलीस्ट कुछ पढ़ाई का आएगा, राइट। तो ये कर ले पहले। ऑल्सो एक अनाउंसमेंट कि आज है 30 जनवरी, है ना, कल है 31 जनवरी। टुमारो इज द लास्ट डे टू गेट माई जेई 2022 अल्टीमेट कोर्स एट 50% ऑफ, ओके। तो कई सारे बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं अभी आप में से, स्पेशली अभी ये जो हमने अभी वाली जो सेल हमने निकाल रखी है इस वीक की, उसमें तो बहुत ज़्यादा ही बच्चे एनरोल हुए हैं। तो आप लोग अभी तक नहीं आए हैं, आ जाइए जल्दी से, फटाफट मिस ना करिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू द कोर्स एट 50% डिस्काउंटेड रेट। आपका रिवीजन, बैकलॉग, टेस्ट प्रिपरेशन, टेस्ट की एक्यूरेसी, स्पीड वगैरह सब कुछ इंक्रीज हो जाएगी। मैं और कई सारे आईटीएस आपको पढ़ा रहे होंगे। वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप अगर किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, आपको जेई एडवांस तक की पढ़ाई, जेई मेंस की पढ़ाई, सब कुछ इस कोर्स के अंदर मिल जाएगा। कोई और किताब, कोई और कोचिंग, कुछ चीज़ की जरूरत नहीं है। सो हरी अप, टुमारो इज द लास्ट डे। और वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स दे दूंगा। चलिए लिस्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो अपन मैथ से शुरू करते हैं। मैथ्स में 3 टॉपिक बताऊंगा। पहला है आपका सर्कल्स, ठीक है। सर्कल्स में क्या दिक्कत है ना। देखिए सर्कल्स में दिक्कत ये है कि आपको अगर एग्जामिनर कुछ सवाल पूछेगा ना कोऑर्डिनेट में, जेई मेन और एडवांस में, वो पूछेगा पहली बात वेक्टर्स एंड 3D में ही खत्म कर देगा आपको, वो आएगा ही नहीं 2D में, वो आएगा ही नहीं, वेक्टर्स 3D में तुम्हें खत्म करेगा वो। और आप देख भी सकते हैं जेई एडवांस में 2013 के पेपर में आई थिंक 6 क्वेश्चंस वर फ्रॉम वेक्टर्स इन 3D। बहुत बड़ा वेटेज है ये, आधा वेटेज हो गया अभी कोऑर्डिनेट का, आधे से ज़्यादा हो गया। तो वो वहीं पर तुम्हें पहली बात फिनिश कर देगा। तो वो 2D तक तो पहली बात आएगा ही नहीं। और अगर आएगा तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, कॉनिक में जाएगा, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला में तुम्हें डुबाने की कोशिश करेगा। वहां पे नहीं डूबे तो वो तुम्हें फिर स्ट्रेट लाइन के अंदर कुछ अजीबोगरीब फैमिली और स्ट्रेट लाइन वगैरह करके सवाल दे देगा। वो सर्कल पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर्कल इजी चैप्टर है, सर्कल इजी चैप्टर, उस पर आएगा ही नहीं। और अगर आ जाता है तो तुम एलिप्स के फॉर्मूले सर्कल पे लगा सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। एलिप्स का एक स्पेशल केस है सर्कल, राइट। तो सर्कल को अलग से पढ़ना की कोई इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत बेसिक नोट्स वगैरह पढ़ लो, इनफ है। आपने अगर अभी तक सर्कल नहीं पढ़ा है, आप एक ऐसे बच्चे हो यार जिसका सिलेबस बचा हुआ है और तुम्हें डिसाइड करना है मैं क्या नहीं पढ़ूँ, सर्कल को तुम स्किप कर सकते हो। अगेन हो सकता है कि कोई एग्जामिनर ये वीडियो देख रहा और सर्कल से 6 क्वेश्चन डाल दे, तो वो तो देखो हो ही सकता है। तो ये आप अपने रिस्क पे एडवाइस ले, मैं जस्ट आपको एज एन ऑनेस्ट एडवाइजर आपको बातें बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड है देखो सब कुछ, लेकिन मुझे लगता है ये चैप्टर आप स्किप कर सकते हो। फिर आता है आपका पीएनसी के एडवांस्ड टॉपिक्स। अब ये क्या है पीएनसी के एडवांस टॉपिक्स? क्या है, देखो पीएनसी में एक तो होती है कुछ बेसिक बातें, ठीक है, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन जो बेसिक्स हो गए, रीअरेंजमेंट्स हो गए, सर्कुलर परम्यूटेशन वगैरह हो गए। तो ये जो बेसिक चीज़ है जो इवन एनसीईआरटी में भी दी हुई है, वो सब सीख लो, ठीक है। वो आपको आना भी चाहिए, क्योंकि देखो एग्जामिनर आपसे मेनली प्रोबेबिलिटी का सवाल पूछेगा, वो पीएनसी पे आएगा ही नहीं। वो पीएनसी पे डायरेक्ट सवाल क्यों पूछेगा, अभी वो प्रोबेबिलिटी का पूछ के 2 चैप्टर घुसा सकते हैं एक साथ। तो इसलिए वो पीएनसी पे डायरेक्टली नहीं आएगा इतना ज़्यादा एडवांस लेवल पर। लेकिन कई सारे कोचिंग्स में मैंने देखा है कि पीएनसी को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक करके पढ़ा दिया जाता है कि पता नहीं क्या क्या उसमें बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें घुसा दी जाती है जो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो उन एडवांस टॉपिक्स को आप स्किप कर दें, ठीक है। आप प्रोबेबिलिटी पे बहुत अच्छे से ध्यान दें और पीएनसी के बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़े जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है, ओके। थर्ड चैप्टर जो मैं कहूँगा वो है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी। अब ये बहुत फंडामेंटल चैप्टर है यार, ये कैसे बोल दिया स्किप कर दो। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, एग्जामिनर अगेन सवाल पूछेगा तो वो एओडी से पूछेगा, वो आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, इन सब में फंसाएगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट एलसीडी का सवाल इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आएगा। आपको समझ होनी चाहिए कि कंटिन्यूटी क्या होती है, डेरिवेबिलिटी क्या होती है, और वो ऑब्टेन करना इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। आप कहीं से भी थोड़ा बहुत भी एनसीईआरटी, थोड़ा सा भी दिमाग है आप कर लोगे, ठीक है। एलसीडी इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको इतनी ज़्यादा कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं करनी अलग से कि हम प्रैक्टिस से किए जा रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, उस लेवल पे जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो अब अपन फिजिक्स पे आते हैं। तो देखो फिजिक्स में आपको मैं पहले तो कहूँगा जितने भी कॉमन टॉपिक्स है ना केमिस्ट्री और फिजिक्स में, सारों को स्किप करना है। इन अ वे स्किप ही है वो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मतलब मेरा पर्पज इस वीडियो से ये है यार कि तुम्हें एक बर्डन कम फील हो
कि यार हमारे टॉपिक्स अगर हमारे जैसे जेई में 100 टॉपिक्स हैं तो हमें 80 ही फील हो या 70 ही फील हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आप इस तरह से सोचें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो कॉमन टॉपिक्स है वो मैं एक बार ही पढ़ने हैं, तो आधे टॉपिक्स रह गए ना, तो उससे भी आपका बर्डन कहीं ना कहीं कम हुआ है। मैं इस पर्पज से इन चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ। क्या क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, गैसेज हो गया, राइट। तो ये 3 बहुत बड़े चैप्टर्स हैं यार, छोटे चैप्टर्स तो है नहीं है कि 2-2 मिनट के चैप्टर, बहुत लंबे चैप्टर्स हैं, 1-1 महीना लगता है पढ़ाने में, 1-1 2-2 महीने लगता है एक्चुअली, राइट। तो इन चैप्टर्स को आप स्किप कर सकते हैं सेफली। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो अपना हो जाएगा रोटेशन। अब आप सोचोगे रोटेशन कैसे बोल दिया भाई, 2 महीने पहले तो तुमने बोला था रोटेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं बोल रहा हूँ कि समय बदल चुका है, 2 महीने बीत चुके हैं। अगर आप भी 12th में हो और आपके एग्जाम में 2-3 महीने ही बचे हैं, जो अभी ट्रू है, 2-3 महीने बचे हैं और आपने रोटेशन अभी तक शुरू नहीं किया है, देखो 6 महीने बचे हैं, 1 साल बचे, वो एक अलग सिचुएशन होती है। 2-3 महीने बचे, वो एक बहुत अलग सिचुएशन होती है। 2 महीने बचे और आप रोटेशन शुरू कर दो ना, बहुत बड़ा पागलपना है ये। क्यों? क्योंकि रोटेशन पढ़ने में 15-20 दिन मिनिमम लगेंगे, मिनिमम, राइट। और हो सकता है कि इसका सवाल आप वैसे भी नहीं कर पाओ। एडवांस के सवाल आपने देखे कभी रोटेशन में कैसे आते हैं? एडवांस छोड़ो, इवन जेईई मेन में भी रोटेशन के कोई सरल सवाल नहीं आते इतने ज्यादा, और वो टॉपिक समझने में आसान भी नहीं है, टाइम लगता है, राइट। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि रोटेशन आप पढ़ना भी चालू करोगे, देखो आप समय भी दोगे और आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या सेंस है? इससे बढ़िया आप कहीं और समय लगाए, काइनेमेटिक्स जैसे चैप्टर्स में लगाए या इलेक्ट्रिक करंट में लगाए, जो इजी चैप्टर है समझने में, राइट। मतलब रोटेशन जितना हार्ड तो नहीं है ना। तो इसलिए रोटेशन अगर पढ़ना शुरू नहीं किया है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। अब कोई बच्चा 11th क्लास का ये एडवाइस ना ले ले, 11th क्लास में तुम्हारे पास दुनिया भर का टाइम है। किसी बच्चे का 2-3 महीने बाद एग्जाम है, जो अभी 2022 के बच्चों के लिए ट्रू है, आप रोटेशन को स्किप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है एसी, ईएमआई, सेमीकंडक्टर्स जैसे चैप्टर्स। अब ये चैप्टर्स में क्या इशू है? देखो इन चैप्टर से सवाल आएंगे ज़्यादा नहीं, पहली बात, मुश्किल से इन तीनों चैप्टर मिला के 2 सवाल आ जाएंगे जेईई मेन में, और एडवांस में तो शायद वो भी नहीं है, इतना भी नहीं है। और इसमें क्या है, जैसे एसी आपको समझना है, एसी समझने में इतना आसान चैप्टर नहीं है, उसके अंदर सवाल आसान आते हैं लेकिन वो समझने वाइज इतना आसान नहीं है। क्योंकि एसी में देखो बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको वेव आना चाहिए, आपको इलेक्ट्रिक आना चाहिए, आपको मैग्नेटिक आना चाहिए, राइट। और उसके खुद के भी कुछ कॉन्सेप्ट उसके अंदर है, तो समझने में इतना आसान नहीं होता है। ये आपके जनरेटर वगैरह की जो फंक्शनिंग होती है, डायनेमो वगैरह की, वो हर बच्चा नहीं समझ पाता है, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे अगर तुम बच्चे हो कि तुम्हें नहीं आ रहा है, तुम उसको स्किप कर सकते हो, ज़्यादा सवाल आएंगे भी नहीं और समझने में भी डिफिकल्ट है। ज़्यादा फोकस करो किन पे? जो कोर चैप्टर्स है, इजी टू अंडरस्टैंड है, वेटेज हाई है, या तुम कर सकते हो वैसे चैप्टर्स है ना। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पे टाइम इन्वेस्ट करो, ईएमआई पे इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट, काइनेमेटिक्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो, एलएलएम, डब्ल्यूपी, सेंटर ऑफ मास है ना, इन चैप्टर्स पे ध्यान दो। ओके, इन सब पे आप जाओगे, टाइम मिले तो बिल्कुल जाना है। देखो ऐसे तो हर चीज़ से सवाल आएंगे, 100% लाने तो सब चीज़ पढ़नी है, लेकिन आपको प्रायोरिटाइज क्या करने में उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, सेमीकंडक्टर्स मेरे भाई, उसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका लॉजिक गेट्स हो गया, पी जंक्शन डायोड की फंक्शनिंग हो गई है ना, बस, और 2-3 और जो छोटे मोटे थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह, बस। आप अगर बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर में जाके उसकी एनसीईआरटी देखने जिस दिन लग गई ना, तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनसीईआरटी सेमीकंडक्टर्स की, समझ नहीं आएगी, राइट। भाई मुझे समझ नहीं आती, तुम्हें क्या समझ आएगी, राइट। डिफिकल्ट चीज़ है वो थोड़ी, मतलब उसकी लैंग्वेज बहुत ही, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने अच्छे से बनाई नहीं सेमीकंडक्टर की एनसीईआरटी, राइट। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अजीब ही तरीके से, पता नहीं कैसी थ्योरी कंपोज कर दी, समझने लायक कि वो चीज़ है नहीं। तो आप इन चीज़ों से दूर रहे। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ईएमआई वगैरह ईएम वेव्स पढ़ के ही ना जाए, एसी पढ़ के ही ना जाए। मैंने ईएम वेव्स बोले है ना, शायद मैंने ईएमआई बोल दिया था पहले। एसी, ईएम वेव्स, इनको पढ़ के ही नहीं जाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आपको इनके बेसिक्स आने चाहिए। आपको किसी ने बहुत ही सिंपल सवाल पूछ लिया तो वो थोड़ी छोड़ना है, जेईई मेन में सिंपल सवाल क्या पता आ जाए, तो उतना आना चाहिए। लेकिन डेप्थ में जाके एडवांस लेवल का स्टडीज आप स्किप कर सकते हो। ओके, केमिस्ट्री के अंदर अगेन जो चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री में कॉमन है वो एक बार ही पढ़ने, वो तुमने क्लियर कर दिया है, एक्सेप्ट जो उसमें कुछ छोटी मोटी डिस्क्रिपेंसीज होती है ना, जैसे वर्क का साइन अलग होता है केमिस्ट्री में, वो चीज़ को अगर अपन हटा दें तो वो चीज़ आप करें। दूसरा चैप्टर है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? टाइट्रेशन वगैरह वाली चीज़ें, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स की बैलेंसिंग वगैरह। अब इसके बारे में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको अगर पहली बार सवाल आएगा नहीं, कभी आपको जेईई एडवांस वाला ऐसा सरल सवाल नहीं पूछने वाला है कि रिडॉक्स को बैलेंस कर दो, ठीक है। शायद एक बार आया हुआ है केवल, है ना, बस एक बार आया हुआ है, वो भी मैंगनीज रिलेटेड था। तो डी ब्लॉक अगर किसी ने पढ़ा हुआ है वो सवाल वो कर सकता था बंदा, राइट। तो आपको पहली बार डायरेक्ट कोई सवाल पूछेगा नहीं क्वांटिटेटिव एनालिसिस से, क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव। दूसरी बात ये कि अगर पूछेगा भी तो आप खुद से कर सकते हो। किसी ने टाइट्रेशन का सवाल दे दिया तो तुम क्या बेसिक स्टोइशियोमेट्री नहीं लगा सकते क्या मेरे भाई? क्या बैलेंसिंग करनी है रिडॉक्स की तो क्या आप वैसे भी खुद से कर सकते हो? अगर थोड़ा सा अगर तुम दिमाग चलाओ, रिडॉक्स बैलेंसिंग खुद से भी की जा सकती है, उसमें आपको वो वैसे जानने की जरूरत नहीं है, और बहुत ईजी चीज़ है यार एनीवेज। तो पॉइंट ये है कि वो चैप्टर इतना ज़्यादा उससे ना क्वेश्चन आता है ना इतना इंपॉर्टेंट है, स्किप कर सकते हो। ओके, सेकंड चैप्टर जो मैं कहूँगा
और ये अगेन कंट्रोवर्शियल होने वाला है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और इस तरह के जितने भी रटने वाले चैप्टर्स हैं वो सारे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हर बार मैं ये कहता हूँ एग्जाम के दौरान कि अरे यार ये चैप्टर्स तो बहुत ही सिंपल है, इनको पढ़ लो। मैं तो ऐसा कहता हूँ। वो इसलिए यार क्योंकि आजकल ना जेईई मेन का जो पेपर बनाते हैं उनको पता नहीं क्या चढ़ गया है दिमाग में। वो ऐसा सवाल पूछेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से कि तुम कितना भी होशियार हो तुम नहीं कर पाओगे। वो इतना अंदर घुस के पता नहीं कहाँ पे कोई टेबल होगी एनसीईआरटी में, उसमें भी थर्ड वाले कॉलम में छोटा सा जो पॉइंट लिखा हुआ है उससे उठा के क्वेश्चन बनाएंगे। अब इतना कौन रटता है यार। तो ये एक मुझे प्रॉब्लम लगती है, जिस वजह से मैं इन चैप्टर्स को स्किप करने को बोलूंगा। अगेन स्किप करने को तो एग्जैक्टली नहीं करना चाहिए, आप इनकी एक दो बार रीडिंग कर ले एनसीईआरटी से, जितना समझ में उतना बढ़िया। बाकी आप बहुत ज़्यादा ऐसे रट्टाबाजी करके कोई फायदा नहीं है। तो अगेन ये सारे चैप्टर्स जितने मैंने बताए हैं दीज आर नॉट सपोज टू बी कि तुमने लिस्ट देख ली और छोड़ दिए हमेशा के लिए, वैसा ना करें। वैसा करने के लिए वीडियो ना देखें। ये मेरा ये कहने का मतलब था कि आप इन चैप्टर्स के बेसिक समझ ले, कुछ नोट वोट्स पढ़ ले, एक बार रीडिंग कर ले। बाकी अपना मेन एम्फेसिस हम दे किन पे, बाकी चैप्टर्स पे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके वीक है, जिनसे सवाल आता है। जैसे वेक्टर्स इन 3D पे ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी पे ध्यान दो, ठीक है, इनसे सवाल आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे ध्यान दो, है ना, क्योंकि इनसे सवाल आते हैं। ये चैप्टर्स भले ही समझने में डिफिकल्ट भी हो, दीज आर यूजफुल, राइट। तो आप इन पे ध्यान दें। इन चैप्टर्स के अंदर अगर आप देखेंगे भी ना, वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है। ओके, तो अगेन लेट मी नो योर ओपिनियन। आपको लगता है कोई चैप्टर ने गलत बता दिया हो, है ना, तो मुझे बता देना कमेंट्स में। या तुम्हें लगता है कोई और चैप्टर है जो स्किप करना है तो अपने फ्रेंड्स को बताना। ऑल्सो अगर तुम चाहते हो यार कि तुम्हारा जेईई सिलेबस बचा हुआ है, इसी तरह की तुम लिस्टें ढूंढ रहे हो कि भाई मैं कौन कौन से चैप्टर स्किप कर दूं, तो इससे काफ़ी अच्छा एक सोल्यूशन ये है कि आप चैप्टर्स को फटाफट कवर करें, ठीक है। सिलेबस अगर बचा हुआ है तो अकेडबूस्ट में जल्दी से जाके एनरोल हुई है। कल लास्ट डे है 31 जनवरी। आपको ये सारे चैप्टर्स भी पढ़ा दिए जाएंगे, तो तुम्हें ये स्किप करने को बोल रहा हूँ वो भी तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। तुम सारे चैप्टर्स पढ़ के 100% तैयारी के साथ जाओगे, ठीक है। इतना बेहतरीन और फास्ट कवरेज तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। तुम्हारा रिविजन भी हो जाएगा, जो चैप्टर्स आते हैं, जो चैप्टर्स नहीं आते वो पढ़ भी सकते हो। और अगर कोई चैप्टर तुम्हें बहुत डिटेल में एडवांस लेवल तक पढ़ना है उसकी भी फैसिलिटी है, ठीक है। तो कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर जेईई प्रिपरेशन है। इंडिया का बेस्ट जेईई प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मैंने खुद जेईई बहुत अच्छे से निकाला हुआ है, मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है कि एग्जाम कैसे होता है, बोथ फ्रॉम अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ पर्सन हु इज हेल्पिंग पीपल प्रिपेयर, क्योंकि मैं 5-6 साल से आप लोगों की इस तरह से मदद कर रहा हूँ, राइट। तो मुझे दोनों साइड का बहुत अच्छा नॉलेज है कि बच्चे को क्या एग्जैक्टली चाहिए होता है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये सारे कोर्सेज, पूरा प्लेटफॉर्म भी मैंने उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। तो आप फटाफट से जाइए, अब हरी अप करें, किसी तरह की आप देरी ना करें। और कल से पहले, कल तो एक डेट है 31, आप अगर 30 को देख रहे हैं आज ही इनरोल हो जाए, एक दिन बचा है, और पढ़ाई फटाफट से चालू कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप खुद से नहीं कर सकते, आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि यार मैं ये टॉपिक स्किप कर दूँ क्या, ये वाला पढ़ना ज़रूरी तो नहीं है। वहाँ पे हमने सब कुछ जो ज़रूरी है वही पढ़ाया है, ताकि आपका समय बचे और आप 2022 के लिए बिना किसी टेंशन के आप पढ़ सके। केवल वो कोर्स अच्छे से पढ़ लो, एंडिंग तक तुम्हारा IIT निकल जाएगा। टेस्ट सीरीज, DPP, सॉल्यूशन सब कुछ है। कोई डाउट आएगा उसका सॉल्यूशन तुम्हें सब चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया है। तो तुम्हें कोई डाउट क्लास वगैरह भी अटेंड करने नहीं जाना कि भाई 6 बजे सुबह पढ़ाई की, 6 बजे लाइव क्लास में जाके डाउट पूछ रहे हैं, वैसा कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा, हर चीज़ में मल्टीपल टीचर्स है, राइट। तो कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया वो भी आप समझ सकते हैं। So what are you waiting for? 7,500 plus students have already trusted Acadboost with their studies and you can become one of them today. Okay? तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे सोशल मीडिया, टेलीग्राम वगैरह चेक कर सकते हो, एंड कोर्सेज के लिंक भी ऐप के थ्रू जा सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ओके, गुड लक, टेक केयर, बाय।